प्लैनेट से गवर्न करते हैं और ये हमारी लाइफ में उतने ही इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस चली गई है। तो उन नंबर्स के अकॉर्डिंग अभी आ रही है मैम आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। हेलो। हाँ, जी जी अगर हम उन नंबर से रिलेटेड पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो वो हमारी लाइफ को और भी ज्यादा बेटर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए न्यूमरोलॉजी क्या है, हमें जो भी डेट ऑफ बर्थ मिली है, ठीक है, वो एक हमारी गॉड की ब्लेसिंग्स है, राइट। ठीक है, ये सब हम लोगों को भगवान ने दिया है, जो भी स्टार्स हैं, ठीक है, वो बाय बर्थ हमें मिले हैं। तो हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, किसी की लाइफ में हर्डल्स है, किसी की लाइफ बहुत अच्छी है, बचपन से ही लाइक दे बॉर्न विद सिल्वर स्पून, राइट। बट कुछ लोग इतने ब्लेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद में उनको कुछ मिलता है। तो ऑकल्ट साइंस जो है, न्यूमरोलॉजी कह लो, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी ऐसी साइंस है जिनकी हम हेल्प से अपनी जो डेस्टिनी को तो इतना चेंज नहीं कर सकते कि मैं कहूँ कि ठीक है एकदम रंग से राजा हम बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इनकी हेल्प से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। ऑनलाइन है क्या? ये पढ़ा रही है, जूम में ऑनलाइन है। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, तो मेरा ये मानना है कि नंबर की फ्रीक्वेंसीज को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इनकी ब्लेसिंग्स लेके, जो हमारे मिसिंग नंबर्स है या फिर जो नंबर हैं वो उनको कैसे मतलब अपनी लाइफ में यूज करना है, ठीक है, इनकी ब्लेसिंग्स लेके हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है न्यूमरोलॉजी को लेके, और मेरा बहुत ज्यादा फेथ है क्योंकि मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो मैं वही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी जो अपना जो कोर्स है, ठीक है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ। इसमें हम जो लोशो ग्रिड है, आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुना होगा लोशो ग्रिड के बारे में, ठीक है। तो हम इसमें लोशो ग्रिड की डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि कैसे लोशो ग्रिड मतलब कैसे आया, ठीक है। उसके लोशो ग्रिड में बहुत सारे प्लेन्स होते हैं जिसको लोग रोज भी बोलते हैं, बट हम यहाँ पे रोज नहीं बोलते, हम यहाँ पे प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। और अपना जो मूलांक है, भाग्यांक है, वो हम कैसे कैलकुलेट करना है। और नंबर्स की जो पर्सनालिटीज है, हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशंस है, ठीक है। तो वो नंबर कैसे हमारी लाइफ में हेल्पफुल हो सकते हैं, वो हमें देखना है, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब ब्लिसफुल होते हैं, बहुत ज्यादा हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो वो कौन से नंबर है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो ये सब इस कोर्स में हम लोग करने वाले हैं। तो जो न्यूमरोलॉजी है वो 3 टाइप की होती है वैसे तो, बहुत आजकल मोडालिटीज हैं, बट जो हम लोग फॉलो करते हैं वो है चाइनीज न्यूमरोलॉजी, ठीक है, जिसको लोशो ग्रिड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें लोशो ग्रिड से हम अपनी लाइफ के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और सेकंड है यूरोपियन, जिसको हम चैलेडियन और पाइथागोरस के थ्रू हम यूज करते हैं। एंड जो थर्ड है वो है इंडियन वैदिक रेमेडियल पार्ट, ठीक है। जो रेमेडीज हैं वो हम सारी वैदिक से ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी। तो ये है लोशो ग्रिड, काफी लोगों ने इसको शायद देखा होगा, ठीक है। और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सब लोशो ग्रिड के ही नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लोशो ग्रिड कैसे मतलब बना, कैसे नंबर्स आए, ठीक है। तो एक स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और उससे पहले अगर आप मतलब इनको सबको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि जैसे जो कलर्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप जो भी पेन यूज करें, ठीक है, अगर आप ग्रीन पेन यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रीन पेन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें बहुत ज्यादा चाहिए। तो अगर आप ग्रीन पेन यूज करें इसमें न्यूमरोलॉजी में तो बहुत अच्छी बात है। और ब्लैक को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ब्लैक पेन यूज नहीं करना है। और ब्लू पेन यूज कर सकते हो, रेड पेन आप सिर्फ हाईलाइट करने के लिए रखिए, ठीक है। अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहे, किसी को कुछ क्वेरीज हो तो आप बता सकते हैं। हेलो मैडम। हाँ जी। मैं बेलगाम से अमोल अवते बात कर रहा हूँ। हम्म। जो अभी आप पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएगी?
सर सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, किसी चीज की चिंता ना करें आप, ठीक है, ओके। सब मिलेगा आपको। अभी आप जो पढ़ाएंगे उसको नोट्स मैं अभी लिख कर ले सकता हूँ? हाँ, आप साथ साथ पे नोट कीजिए, क्योंकि देखिए आज मैं जो बोल रही हूँ वो सब कुछ आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, सब कुछ नोट्स में नहीं मिलेगा, ये मेरे सही है भाव मैडम। है, ठीक है, तो इसीलिए आप नोट डाउन करें। इसीलिए थोड़ा स्लो मोशन में थोड़ा बताइए, जो भी क्वेरी होगी तो थोड़ा रुक के हम बात करेंगे उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, सारी क्वेरीज आपकी सोल्व की जाएंगी। ओके ओके। और किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बीच बीच में, जूम क्लास पे आजू बाजू की साउंड आती है, इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है मैडम। आप ही म्यूट कर दीजिए सभी। नहीं देखिए, मैंने आपको इसीलिए म्यूट नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों का अगर कुछ क्वेरी है तो बिल्कुल आप लोग एकदम नहीं स्पीचलेस आप नहीं होने चाहिए, नहीं, राइट? ऐसा नहीं मैडम। आप सभी को म्यूट करने के बाद जिसको आपको क्वेश्चन पूछना है वो म्यूट निकाल कर बात कर सकता है आपके साथ। चलिए मैं एक बार म्यूट करती हूँ, ठीक है। मैम हैंड रेज भी कर सकते हैं इन केस इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन। अभी तो वैसे ही 2-3 लोगों के हैंड रेज है, पहले तो उसको डाउन कीजिए। है ना, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगी अदरवाइज। बातचीत से जो हल निकलता है वो टाइपिंग करके क्वेश्चन पूछने में मजा नहीं है। नहीं नहीं, आपको टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा, किसी चीज की चिंता ना करें आप। ओके ओके मैडम। हाँ ठीक है, ये एक इंटरेक्टिव सेशन बनाना चाहती हूँ मैं, यहाँ पे कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ, हो सकता है मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिले, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ ये सेशन एक इंटरेक्टिव सेशन हो, ठीक है। चलिए इसको मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, और अभी हम लोशो ग्रिड की जो स्टोरी है वो सुनेंगे, ठीक है, कि कैसे लोशो ग्रिड आया। ठीक है, आप लोगों ने ये तो देख ही लिया है कि जो नंबर्स हैं किस तरह प्लेस्ड है, बट मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो ये लोशो ग्रिड है ये कैसे, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो आज से मैडम ये नंबर नहीं दिखा, सॉरी एक्सक्यूज मी, हाँ जी, कोई नंबर मुझे नहीं दिखाई दिया कि हम क्या नोट करें। आपने अच्छा। कहा है कि आपने नोट कर लिया है, हमें कुछ नहीं मिला है लिखने के लिए। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन में फोटोज दिख रही हैं बस, और कुछ नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, अभी आप यही देखिए, आगे मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी आप सिर्फ एक स्टोरी सुने जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। हाँ, तो आज से करीब 5000 साल पहले एक बहुत बड़े संत हुए थे जिनका नाम था लोशो, ठीक है। उन्होंने बहुत साल पहले बहुत तपस्या की, मतलब सालों तपस्या करते रहे। उनको लगा कि भगवान एक दिन प्रसन्न होंगे उनकी तपस्या से, बट ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत साल तपस्या करते रहे, और फिर बहुत साल तपस्या करने के बाद वो क्या एक पहाड़ की चोटी पे तपस्या कर रहे थे। तो उनको लगा कि शायद मुझे अपनी पहाड़ की चोटी जो है वो चेंज करनी चाहिए, बदलनी चाहिए। तो उन्होंने अपना जो स्थान है, अपना जो जिस पर्वत पे वो अपनी तपस्या कर रहे थे, वो वहां से हटके दूसरे पहाड़ की चोटी पे चले गए, ठीक है। वहां पे भी उन्होंने बहुत टाइम तक तपस्या की, और उसके बाद क्या हुआ, मतलब उनको एक आशीर्वाद मिला, और 1 वीक तक दिन रात कंटिन्यू बारिश हुई, ठीक है, लगातार बरसात हुई कंटिन्यू 2 दिन तक, 7 दिन तक, ठीक है। तो 7 दिन की बारिश होने के बाद में जब बारिश रुकी, तो जो लोशो संत थे उनको लगा कि जरूर इसके पीछे भगवान का कोई आशीर्वाद है, ठीक है, जरूर कुछ हुआ है। तो बारिश बंद होने के बाद उनको एक बहुत बड़ा कछुआ दिखा, जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इसी तरह का उनको एक टॉर्टोइस दिखा, कछुआ दिखा, ठीक है, जिसके पीठ पे इस तरह से कुछ निशान दिखे उनको। यहाँ पे तो नंबर लिख रखे हैं ना, 492357 816, बट जो टॉर्टोइस था कुछ भी नहीं दिख रहा मैडम, ये कुछ नहीं दिख रहा है, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं। ये स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? नहीं मैम दिख रहा है, मैम दिख रहा है, क्लियर है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना? कुछ नहीं दिख रहा। मैडम मैम आप मैम आप अपना सबसे पहले उस पे जाइए, वहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी ये स्क्रीन। हाँ, आप बिल्कुल मैम दिख की रहा स्क्रीन मत है। देखिए, आप सबसे पहले उस पे जाएंगे, नीचे डॉट्स दिख रही हैं तो सबसे पहले उस पे जाइए, सेकंड वाले पे आपको ये शीट दिख जाएगी आपको। हेलो हाँ, मतलब कुछ लोगों को दिख रहा है तो बाकियों को भी दिखेगा, आप अपना हाँ, दिख रहा है, ठीक है, देखा है ना। तो हेलो। 19 संत, हाँ जी, मधु मैम, हाँ जी, नमस्कार मैम राहुल कुछ सर। लोग
कुछ लोग आ नहीं पा रहे हैं, आप उन लोग को इंटर कर लो ना यार। नहीं, यहाँ पे मैंने अलाउ कर रखा है सबको। ठीक है ठीक है। हाँ, यहाँ पे 47 लोग आए हैं, सब आ रहे हैं, मतलब अपने आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ओके। हाँ वो तो 47 लोग हैं अभी। हाँ, 100 लोगों तक ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो जो जी। संत थे, उनको तपस्या करने के बाद में एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई देता है, जिसके पीठ पे इस तरह के कुछ डॉट्स होते हैं। यहाँ पे तो नंबर लिख रखे हैं, बट वहां पे उनको कुछ डॉट्स दिखे थे। तो उनको लगा कि मैंने इतने साल तपस्या की है, जरूर इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको डिकोड करना स्टार्ट किया। ये जो नंबर्स उनको कछुए के पीठ पे जो डॉट्स दिखे, वो एक नंबर के फॉर्म में थे। अगर आप लोग फेंग शुई वगैरह में देखेंगे टॉर्टोइस, तो उनके पीठ पे डॉट्स होते हैं, वो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते। तो उन संत को वैसे ही कुछ नंबर्स दिखाई दिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको डिकोड करना स्टार्ट किया। तो उनको लगा कि जरूर इसका कोई मतलब है। उन्होंने बहुत टाइम तक उसकी रिसर्च की। तो फाइनली क्या किया उन्होंने, जो 1 से लेकर जो ये 9 नंबर है, जिस फॉर्म में उनको दिखे थे, उन्होंने इसी फॉर्म में इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं 492357 816, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये दिख रहा है सबको लोशो ग्रिड, जी। है ना? तो इसी फॉर्म में वो नंबर्स थे 492357 816। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं, अगर हम इनको बहुत ध्यान से देखें तो ये एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, जैसे कछुआ है, जो ऊपर के नंबर्स है ना 492, ये हमारा सिर है। ठीक है, और ये जो 357 है, ये हमारा गले से लेके धड़ तक का पार्ट है। ठीक है, और जो नीचे है 816, ये हमारे पैर है। राइट, तो इस तरह से इसको एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैसे है। ठीक है, आप चाहें तो ये लोशो ग्रिड बना सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग बना ही लीजिए, क्योंकि इसी ग्रिड की प्रैक्टिस हम आगे करने वाले हैं। इसी ग्रिड के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो आप एक कॉपी पे इस ग्रिड को बना लीजिए, एक्सपायर करके इस तरह से रोज बना के, जहां पे नंबर दे रखे हैं आप उसको बना लीजिए अपनी कॉपी पे। और कल से आपको क्या करना है, एक ग्रीन पेन लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो ये जो लोशो ग्रिड है, ये हम ग्रीन पेन से बनाएंगे, ऑलवेज ग्रीन पेन से बनाएंगे। और इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, ग्रीन पेन से ही क्यों बनाना है। ठीक है, जब आप लोगों का हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। आगे जाएंगे मैडम। तो इसमें क्या है, ये जो लोशो ग्रिड है, ये बहुत ही मैजिकल ग्रिड है। ठीक है, ये कोई आम ग्रिड नहीं है। और इस ग्रिड को हम लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप 492 को टोटल करें, या फिर 357 को टोटल करें, या 816 को टोटल करें, तो कोई बता सकता है कितना आएगा? 15। 15 का 6। हाँ, ठीक है, तो आप कहीं से भी टोटल करें इसको, ये 50 नहीं आएगा। चाहे वर्टिकली करें, चाहे डायगनली करें, इसका जो टोटल है वो 15 आएगा। 15 एंड इसका भी प्लस करेंगे तो 6 आएगा। सबको समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हाँ, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा सीक्रेट भी है। मैडम एक मिनट, साउंड किसी के आ रहे हैं, सभी को म्यूट करिए प्लीज। मैं सबको म्यूट किया है, बट यहाँ पे वापस वो किसी थोड़ा डांट के प्लीज मैडम, कोई डिस्टर्ब हो जाता है उसमें। ठीक है। हाँ, तो ये जो लोशो ग्रिड का मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है,
आपको अगर इस लोशो ग्रिड की ब्लेसिंग्स चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा और वो बहुत डेडिकेटली करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो लोशो ग्रिड है आपको डेली सुबह उठ के, ठीक है, आप चाहे मुंह हाथ धो के नहाए भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक ग्रिड अपनी कॉपी में 15 टाइम्स बनाना है, ठीक है, और ग्रीन पेन से बनाना है, ठीक है। 4923578116 ये हमारा लोशो ग्रिड है। आपको ये मैडम अभी एक्सक्यूज मी, लॉकडाउन चल रहा है, ग्रीन पेन अभी परचेज नहीं कर पाएंगे, शॉप्स बंद है सर। अच्छा ठीक है मैम, जो अभी आपके पास अगर ब्लू पेन है तो अभी आप उससे हाँ, स्टार्ट ब्लू कीजिए, ब्लू है? ब्लू। हाँ, और जिनके पास है ग्रीन पेन या फिर जो ले सकते हैं, जिनके लॉकडाउन नहीं है, वो जरूर लीजिए, क्योंकि अभी न्यूमरोलॉजी में हम ग्रीन पेन का ही ज्यादा यूज करने वाले हैं। 80% हम ग्रीन पेन का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमें इसकी ब्लेसिंग्स चाहिए तो ग्रीन पेन मस्ट है, बट फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो इस तरह का लोशो ग्रिड हमको अपनी कॉपी पे बनाना है और डेली बनाना है और 15 टाइम्स बनाना है, ठीक है। और ये कितने दिन बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो ग्रिड है ये हमें 108 दिन तक बनाना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको 108 दिन तक इस ग्रिड को बना लेंगे तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमसे मैच करने लगेगी और इन नंबर्स की ब्लेसिंग्स हमें मिलने लगेगी, ठीक है। तो इस ग्रिड को हमें 108 बार बनाना है कंटिन्यू, और एक दिन में 15 बार बनाना है। समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ डाउट है तो बताएं आप, फिर हम आगे चलते हैं। सुबह ही बनाना है क्या दिन भर में कभी भी बनाएंगे? मैम आप सुबह बनाएंगे तो अच्छा, आपको आपका जो पूरा दिन है, आपको पूरा दिन उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उसकी वाइब्रेशंस मिलेंगी। बनाने को आप कभी भी बना सकते हैं, बट सुबह हाँ, बनाए हाँ। तो ज्यादा अच्छा। Hello, ma'am. जैसे हम Hello, ma'am. हाँ जी, If you don't mind, hello. If you don't mind, ma'am. हाँ, Hello. बोलिए। Please, can you just brief me about that, because I was trying to connect from 8:45, but I'm unable to connect. If you don't mind, please brief हाँ me in देखिए, the. अभी हमने स्टार्ट ही किया है और अभी हम ये लोशो ग्रिड के बारे में जान रहे हैं। ये हमारा Okay. हाँ, इससे पहले एक स्टोरी बताया था, वो आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मुझे? बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू सो हाँ मच। हाँ हाँ। तो ये जो ग्रिड है ये हमें 15 टाइम्स बनाना है और डेली बनाना है और 108 दिन तक बनाना है और बिल्कुल कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम बीच में 15 गैप, टाइम्स मीन्स बनाना है, मतलब 15 टाइम्स बनाना है? हाँ, आपको 15 बार बनाना है दिन में। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, Please. ठीक है। Sorry for others, because they are waiting for me for repeating your once again. नहीं, आई एम नॉट रिपीटिंग एनीथिंग, डोंट वरी। Because others are getting disturbed. डोंट वरी। Please. No problem, sir. It's okay. Thank you so much. Thank you so much. ठीक है, something like this. Are you able to see this? It is on the display. Loshu Grid, it's magic. Yeah. It is 492357816. Yes. This is matrix type of things. Yes. You have to make the same grid on your plain notebook, ठीक है, लाइनिंग वाला नहीं होना चाहिए। उस पे आपको 15 टाइम्स बनाना है और 108 दिन तक बनाना है, एक दिन में 15 बार बनाना है। और आप ये ग्रिड बनाइए, ठीक है, और फिर मुझे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आपकी लाइफ में आप कुछ चेंजेस देखेंगे, आपको जो प्रॉस्पेरिटी, जो सक्सेस, ठीक है, आप अभी तक जो चीजों में स्टक हो रहे थे ना, वो आपके धीरे धीरे आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये सिर्फ एक किताबों में पढ़ी हुई बातें नहीं है या फिर किसी की बताई हुई बातें नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये बहुत ही मैजिकल ग्रिड है जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ, ये बहुत ही मैजिकल टेक्निक है और ये प्रूवन है। तो इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, इसको बहुत, अगर आप शिद्दत से बनाते हैं डेली 15 बार और 108 दिन तक, तो उसका मैजिक आप खुद देखिएगा और मुझे एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो। जी बताइए। मैम एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? बिल्कुल बताइए। मैम आप
जी मैम, आपने यहाँ पे कुछ लाइंस दी हैं, डायगोनल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, मैम उस हिसाब से ही बनानी है नंबर्स के साथ, नहीं सिर्फ मैम, नंबर्स लिखें तो भी होगा मैम? आपको बस लाइनें खींचनी है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसमें। आपको सिर्फ एक नॉर्मल बनाना है, ठीक है, जैसे हम स्क्वायर बनाते हैं फिर उसमें लाइन खींच के बनाते हैं ना, जैसा वो टॉर्टोइस के ऊपर तो वैसे ही बनाया ना मैडम। हाँ मतलब ये जो बीच की जो लाइन दे रखी है ना, ये आपको नहीं बनानी है, ठीक है। मैं आपको या तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी एक बना के, आप लोग ग्रुप में है ना, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जी जी, ठीक है। व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। हाँ जी मैम, थैंक यू। What is the objective of this this grid? सर दिस इज लोशो ग्रिड, हमारी जो न्यूमरोलॉजी है वो सारी इसी ग्रिड पे बेस्ड है। आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, मैंने आपको अभी एक स्टोरी बताई थी कि लोशो ग्रिड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे लोशो ग्रिड आया, ठीक है, उसकी ब्लेसिंग्स हम कैसे ले सकते हैं, ये मैंने अभी स्टोरी में आपको बताया है। और ये जो लोशो ग्रिड है ये कोई आम ग्रिड नहीं है, इसको हम श्री यंत्र भी कहते हैं अगर हम वैदिक की बात करें। दिवाली पे भी इसकी पूजा होती है, बट ये तो एक चाइना से चाइनीज साइंस है लोशो ग्रिड जो है, बट ये कहीं ना कहीं इंडिया से ही गई है, ठीक है। तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं और ये इसी फॉर्म में नंबर प्लेस्ड है। आपने अगर मिस कर दिए तो आप वो स्टोरी सुनिएगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं स्लाइड, ये प्लेन्स देख पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, ठीक है, तो आप लोग प्लीज म्यूट रखें। तो देखिए लोशो ग्रिड में हमारे 8 प्लेन्स होते हैं, ठीक है। 3 वर्टिकल प्लेन्स होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल होते हैं और 3 ही डायगोनल होते हैं, ठीक है। इस पे और एक सेकेंड, मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना है। तो हमारे जो 3 प्लेन्स होते हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे। आप लोग प्लीज कोई शेयर मत कीजिए स्क्रीन यहाँ पे। तो ये जो प्लेन्स हैं अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल प्लेन्स है। जो फर्स्ट प्लेन है वो है थॉट प्लेन 438, एंड जो सेकंड प्लेन है वो है विल प्लेन 951, एंड जो थर्ड प्लेन है वो है एक्शन प्लेन 276, ठीक है। और अगर हम इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो जो फर्स्ट प्लेन है वो है मेंटल प्लेन 492, एंड सेकंड वन इज इमोशनल प्लेन 357, एंड जो थर्ड है वो है प्रैक्टिकल प्लेन 81 और 6। इसको हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मैंने क्या बोल दिया और क्या समझ में नहीं आया। ये जस्ट मैंने आपको लोशो ग्रिड का एक ओवरव्यू दिया है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसा तो नहीं मैम पहले कौन सा नंबर लिखना है, ऐसा भी कुछ पर्टिकुलर है कि 4 से शुरू करना है या देखिए फर्स्ट से सर, शुरू करना है? ऑब्वियसली अगर हम ग्रिड बना रहे हैं तो 4 से स्टार्ट होगा क्योंकि सबसे पहले वही नंबर है, बाकी कोई ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, कोई बेसिक रूल होगा कि कैसे लिखना है इसका? तो 492 357 हाँ सर, 81। हम ऐसे ही लिखते हैं 492 357 816। ये तो देखिए तब है जब आप ये पूरा ग्रिड बना रहे हो, जो मैंने आपको बोला है ना डेली जी, जी। 15 टाइम्स बनाना है, ये जी, तो मैम। उसके लिए है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से जो ग्रिड बनाएंगे वो फिर जी। आप नंबर्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि पहला कौन सा नंबर आ रहा है। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल, मान लो आज का ही डेट हम ले लेते हैं, तो 15 में पहले एक आया ना, तो हम जी। सबसे पहले एक को प्लेस कर देंगे लाइन वाइज, ठीक है। हम्म। वो हम बनाएंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी के डन लिए आप इसको ऐसे ही समझे, डन, नो इशू। ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू। तो इस तरह से 8 प्लेन्स है वर्टिकल, और ये बीच में मैंने डायगोनल लिखा हुआ है, डायगोनल नहीं है। इसको मैं एक बार चेंज कर देती हूँ, नहीं तो क्या आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है,
ठीक है। तो इस तरह से ये 3 प्लेन है। अभी हम एक एक करके इसको बहुत ही डीप में समझने वाले हैं। डीप में इसलिए समझने वाले हैं क्योंकि इन्हीं से ही हमारे प्रेडिक्शंस होंगे, राइट, कि किस तरह से कौन कौन से प्लेन किसकी लाइफ में है और उसको कैसे कैसे उसका बेनिफिट मिल रहा है, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी हम थॉट प्लेन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है थॉट प्लेन? सब देख पा रहे हैं इसको? यस मैम। ओके ओके, आप थोड़ा हाँ ना करते रहिए, नहीं तो मुझे लगेगा शायद कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है। तो ये थॉट प्लेन है। हाँ जी, 438 थॉट प्लान है। आगे जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन का जो फर्स्ट प्लेन है 438। तो इसकी हम जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम पढ़ेंगे कि अगर किसी के ग्रिड में 438 आ रहा है तो उससे हम क्या क्या ब्लेसिंग्स हमको मिल रही हैं, ठीक है। तो ये जो 438 है इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो इसको हम एक पॉलिटिकल रो भी बोलते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स की रो। क्योंकि आज के बाद क्या होने वाला है कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, उनकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है तो क्या मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, क्या इसके पास 438 है, ठीक है। अगर 438 है तो डेफिनेटली हम अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर ये प्लेन उसकी मैडम जस्ट वन क्वेश्चन, 438 मीनिंग 438 तीनों आने चाहिए, 43 दो आने चाहिए, या 4 या 3 या 8 तीनों में से कोई भी एक आना चाहिए? सर देखिए, अभी जो मैं प्लेन की बात कर रही हूँ इसमें तीनों ही हम ले रहे हैं, ठीक है। जब हम ग्रिड की बात करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसका अलग होगा। अभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये 438 पूरा हम ले रहे हैं। और एक चीज मैं इससे पहले आपको एक और बता देती हूँ, आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जो भी नंबर्स है ना 492 357 816, इन नंबर्स की पावर होती है। अब जो लोशो ग्रिड में जैसे मान लो 4 है आपके पास, चाहे आपके ड्राइवर से आया है, कंडक्टर से आया है, या फिर कैलेंडर नंबर से आया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी उसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपके ग्रिड में जो भी नंबर्स है उन नंबर्स की एक पावर होती है। तो हर नंबर की जो पावर है वो 33% है। जैसे यहाँ पे 4 है तो उसकी पावर है 33%, 9 है तो इसकी पावर है 33%, 2 है तो इसकी पावर है 33%। आप चाहें तो इन नंबर्स के साइड में कॉर्नर में लिख लो 33%, 33%, 33%, जिससे कि आपको याद रहेगा। आप सब अपने जो लोशो ग्रिड आपने बनाया है ना उसके साथ में हर बॉक्स में आप लिख लीजिए, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि प्रेडिक्शन में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक है, समझ में आ गया मैंने जो बताया अभी तक आपको? समझ में आ रहा है? यस मैडम। मैडम जो आपने लोसो चार्ट दिखाया था उसमें जो 9 नंबर है, हर एक नंबर्स का जो स्क्वायर रहेगा, थॉट का, विल का या एक्शन का, कौन सा भी हो, उसमें से एक कौन सा भी पकड़ लेंगे उसको 33 पॉइंट देना है, ऐसे आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसको 33% है। कौन सी भी लाइन पकड़ेंगे तो 33% से 99 पॉइंट, हाँ मतलब 100% हो जाएगा। 33 पॉइंट आपने 33 पॉइंट बताया है। बिल्कुल 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 ओके मैम जी। मैम ये जो हम लिखेंगे ये प्लेन वाली शीट में लिखेंगे या लाइनों में भी चलेगा? मैम अभी के लिए आपके पास आज जो है आप उसमें लिख लीजिए, कल से आपको एक प्लेन कॉपी लगानी है, क्योंकि कोर्स में हम प्लेन यूज करेंगे, क्योंकि आप बनाएंगे ना लोशो ग्रिड भी तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और फ्री हैंड ही बनाना है ना, नॉट टू यूज स्केल ना? नहीं बिल्कुल फ्री हैंड बनाइए, क्योंकि अभी आप बहुत सारे लोशो ग्रिड बनाएंगे तो स्केल से बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अगर अपने पास कोई क्लाइंट भी आता है, किसी का कुछ क्वेरीज है, तो फटाफट हम हाथ से बनाएंगे, आपको हाथ से प्रैक्टिस करना है। ओके थैंक्स मैम। जी जी। तो ये जो थॉट प्लेन है इसकी पावर हमें 100% लेनी है। सपोज किसी के 4 है और 3 है और 8 नहीं है, 8 मिसिंग है, तो ये जो मैं पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ वो चीजें फलित नहीं होंगी, ठीक है। ये प्रेडिक्शन हमें जो प्लेन का मैं आपको दे रही हूँ ना, थॉट प्लेन का, ये 100% पावर के साथ है। अगर किसी का 4 मिसिंग है या 3 मिसिंग है या 8 मिसिंग है तो वो चीजें फलित नहीं होंगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो पॉलिटिक्स के लिए हमें
देखना है क्या 438 है। अगर हम शीला दीक्षित जी की बात करें तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 31 मार्च 1938। ठीक है, तो इसमें इनका जो 31 है इसका अगर टोटल करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, 31 में 3 भी है, मार्च में भी 3 है, तो उससे 3 आ गया और 38 से 8 आ गया, तो इनका पूरा प्लेन बन रहा है। देख रहे हैं ना? मैम ये डेट ऑफ बर्थ से लिखना है, डेट ऑफ बर्थ से लिखाना है नंबर। हाँ, अभी आप सिर्फ इसको समझें, ये कैसे मैंने लिखा है 301 का टोटल कैसे किया ये हम बाद में समझेंगे। अभी आप सिर्फ इस प्लेन पे ध्यान दीजिए कि जो 438 है वो शीला दीक्षित जी की डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है। आप इसको एज ए एग्जाम्पल अपने नोटपैड में लिख सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारी आगे भी रिसर्च करनी होगी, तो आप इनका एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं शीला दीक्षित जी का। ठीक है, आगे चले। मैम 8 कैसे आया? बोले 8 कैसे आया? 4 is 3 plus 1. 3 is ईयर का लास्ट नंबर 38, 1938। 1938 है ना, 8 यहाँ से आया। बाकी जो ड्राइवर कंडक्टर है ये हम पढ़ेंगे अभी बाद में, पहले अभी हम प्लेन्स को समझते हैं, जो भी 8 प्लेन्स है ना। ठीक है, और जो ये लोशो ग्रिड है ना, जैसे डॉक्टर्स के पास में कोई जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, एक रिपोर्ट मांगता है ना, आपकी एक्सरे रिपोर्ट दो, उसी से ही तो वो सारी चीजें देखेगा ना कि क्या बीमारी है क्या है। तो इसी तरह से हमारे पास भी कोई क्लाइंट आता है तो हम उसकी जो एक्सरे रिपोर्ट क्या है, लोशो ग्रिड है, वो लोशो ग्रिड हम किससे बनाएंगे, डेट ऑफ बर्थ से बनाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये एक्सरे रिपोर्ट है, इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर प्रेडिक्शन करना है। ठीक है, हम इसमें तीन बार 2-3 बार आ रहा है, दो कोई बार आ बात रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम सिर्फ एक पे ध्यान देंगे, क्योंकि अभी हम थॉट प्लेन लिख रहे हैं। जब हम लोशो ग्रिड में नंबर्स फिल करेंगे तब हम 2 बार 3 बार 5 बार जितनी बार भी आएगा फिर हम तब फिलअप करेंगे। अच्छा। हाँ, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसमें 438 है, चाहे वो एक बार है चाहे 2 बार है। अगर वो नहीं है, मान लो 4 मिसिंग है, तो हम इसको थॉट प्लेन नहीं लेंगे, वो थॉट प्लेन काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी पावर जो है वो ओनली 66% है, क्योंकि 4 मिसिंग है। ठीक है, तो शीला दीक्षित जी का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है, हम जो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल लेंगे ना वो हम 100% लेंगे, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, मधु जी, मैं डिस्टर्ब यू? हाँ बोलिए। ये आपने 3 + 1 4 किया है, तो ये 1938 ये प्लस नहीं करेंगे क्या हम? नहीं मैम, हमें अभी सिर्फ 4 चाहिए। क्या हम 4 देख पा रहे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ से? हाँ हाँ बिल्कुल, 3 + 1 4। बस हाँ। हमें 4 चाहिए तो 4 देखना है, 4 मिल गया। अभी 3 चाहिए, 3 भी मिल गया, 8 चाहिए, 8 भी मिल गया, क्योंकि हमारा जो थॉट प्लेन है वो 438 है। ओके ओके मैम 8 कैसे मिला हमें? मैम 1938 में से लास्ट न्यूमेरल लिया हम लोग ने। बिल्कुल मैम, 8 वहां से लिया है हमने। अच्छा मैम, एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। आगे बताते हैं, आगे बताते हैं। जी मैम, जी आगे बताते हैं, अभी अभी बात करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी आप शांति बनाए रखें, बाकी क्वेश्चन से हम बाद में लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। तो पॉलिटिक्स के लिए हमने देख लिया कि पॉलिटिक्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें 438 देखना है, और वो भी 100% देखना है। अभी नेक्स्ट है वेरी लॉजिकल इन लाइफ। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, हर चीज में इनको क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कैसे हुआ। अगर हम इनको बोलते भी है कि चलो यहाँ पे घूमने जाना है, मान लो शिमला घूमने जाना है, तो ये पूछेंगे अच्छा कैसे जाना है, क्यों जाना है, कब जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे, कौन सा होटल करेंगे। आपने देखा होगा आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि अरे यार ये तो बोलते ही जा रहा है, तो उनको हर चीज में बहुत लॉजिक चाहिए होता है। तो ऐसे लोग जिनके ग्रिड में भी 438 है बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं। ठीक है, और आगे है शार्प मेमोरी। इनकी मेमोरी जो है बहुत शार्प होती है। कैसे होती है, अगर मान लो इन्होंने 10 साल पहले भी, अगर मान लो मैं 10 साल पहले भी बैंगलोर गई हूँ और मेरे 438 है प्लेन में, तो बैंगलोर में मैं किस किस कॉलोनी में, किस गली में मैं गई थी वो मेरे को याद रहेगा। इनकी मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प होती है। ठीक है, और क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है ऐसे लोगों में जिनके भी थॉट प्लेन है 438 है। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी का बहुत यूज करते हैं।
और इनमें एनालिसिस करने की पावर भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हर चीज को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये ऐसे कैसे है। अगर आप शीला दीक्षित जी को भी देखें तो उनका भी पर्सनैलिटी जो है वो ऐसे ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इमेजिनेशन पावर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनकी जो कल्पना शक्ति होती है, इमेजिनेशन होती है, बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, अगर आप ग्रिड में देखें 4 है, 3 है, 8 है, जो 4 नंबर है वो राहु का है, इसको मैं आपको बताऊंगी बाद में, बट अभी जैसे हम प्लेन को समझ रहे हैं तो आपको थोड़ा रिलेट करने में इजी होगा। तो 4 नंबर जो है वो राहु का है। राहु भी एक इमेजिनेशन, ठीक है, एक काल्पनिक दुनिया, सोच विचार, ये सब नंबर 4 से आता है। जैसे 3 नंबर है, 3 नंबर को इमेजिनेशन की ही डेफिनेशन दी गई है, ये गुरु का नंबर है। तो जो सोचने विचारने की कल्पना शक्ति जो होती है वो 3 नंबर में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत पावरफुल होती है, जो भी 438 वाले लोग होते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें, आप लोगों ने मूवी देखी होगी तारे जमीन पे, है ना, तो उसमें जो बच्चा होता है ना, इशाल होता है शायद उसका नाम, उसकी इमेजिनेशन कैसे होती है, वो क्लास में भी होता है तो उसको बाहर की दुनिया दिखाई दे रही होती है कि जो मछलियां हैं वो कैसे पानी में जा रही है, मतलब वो अपनी कल्पना में ही रहता है। इसी तरह से जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इनका भी एग्जाम्पल है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं ये। ठीक है, बचपन में ये भी मतलब इनको भी कुछ इस तरह की बीमारी थी, लोग समझ नहीं पाते थे, बट बड़े होके बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, बहुत बड़े रिसर्चर बने, क्योंकि इनकी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल थी। तो जो 438 है बहुत पावरफुल ग्रिड है, बहुत पावरफुल प्लेन है ये। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम सब जानते हैं। तारे जमीन पे भी आपने बहुत अच्छे से मूवी काफी लोगों ने देखी होगी, तो उसमें जो इशाल होता है उसकी पर्सनैलिटी को हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्या दिमाग में बैठ जाना चाहिए, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़े कि अच्छा ये कैसे है, 438 है तो आपको याद ही नहीं आ रहा, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो इन एग्जाम्पल्स को हमेशा अपने माइंड में रखिए। 438 आते ही आपको शीला दीक्षित याद आ जाए, 438 आते ही आपको तारे जमीन पे मूवी याद आ जाए, 438 आते ही आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन याद आ जाए, इनकी जो पर्सनालिटी है वो याद आ जाए। ठीक है, तो इनको हमें रिलेट करके पढ़ना है। सारे रिसर्चर, हाँ जी बिल्कुल सर, ये सारे रिसर्चर जो साइंटिस्ट हैं उनके में यही प्लेन होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होता है सर। 438 उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं साइंटिस्ट के लिए, सिर्फ 438 नहीं, उसके लिए उनका मेंटल प्लेन भी देखा जाता है जो 492 होता है। ठीक है, हाँ ओके, हाँ। ये एक्चुअली 8 किसका है मैम? 8 भी रिसर्च का है, 8 सैटर्न का नंबर है। सैटर्न हमें रिसर्च करने में भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, एनालिसिस की पावर, ऑल्दो ये बहुत स्लो है 8 नंबर, ठीक है, इनको बहुत टाइम लगता है, ये थोड़े से स्लो लर्नर होते हैं ये लोग। ठीक है, बट इनकी इमेजिनेशन और इनकी क्रिएटिविटी और लॉजिकल माइंड की वजह से बहुत सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। इसका कुंडली से कुछ लेना देना है? वैदिक कुंडली से? सर कुंडली से देखिए, अभी देखिए प्लैनेट की बात कर रहे हैं जैसे आप, बिल्कुल प्लैनेट तो कुंडली कहीं का हाँ, देखिए हर चीज बहुत कोरिलेटेड है। आज न्यूमरोलॉजी लोग सीखने आते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत सालों लग जाते हैं, और न्यूमरोलॉजी की ब्यूटी यही है कि इसको हम बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सीख सकते हैं, और इसका जो रेमेडियल पार्ट है इतना ब्यूटीफुल है, मतलब आप कुछ ही टाइम में आप इसके मतलब जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी तो मदर है। ठीक है, आज जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो तो सारी जो ऑकल्ट साइंसेस है सबकी मदर है, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उसको लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, बट आप एक बार एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा साइड ही रखेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो क्या जो लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है इवन ना, प्रेडिक्शन कैन बी पॉसिबल इन दी फुल करेक्ट मीनिंग, मींस करेक्ट कर सकते हैं फुल प्रेडिक्शन? कैसे सर? इससे प्रेडिक्शन प्रॉपर हो जाती है, करेक्ट प्रेडिक्शन होती है न्यूमरोलॉजी से? बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है, हम लोग करते हैं, प्रेडिक्शन होती है, रेमेडीज भी होती है। इनकी जो रेमेडीज है, सबसे मेन तो रेमेडीज है। आज अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ जो भी है भगवान ने दी है, वो भगवान का आशीर्वाद है, बहुत डिफिकल्टी में है, बहुत हार्डवर्क कर रहा है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कैसे चेंज करनी है। देखिए प्रॉब्लम तो आपको भी पता है, प्रॉब्लम मुझे पता है, प्रॉब्लम दुनिया को पता है, बट हमें तो सॉल्यूशन चाहिए ना, है ना, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए उस चीज का, तो सॉल्यूशन हमारे पास है। आपके पास प्रॉब्लम है तो हमारे पास सॉल्यूशन है। ओके, आपको फॉरेन जाना है, वो प्रेडिक्शन आप कर देंगे कि नहीं नहीं इसके इसमें भाग्य में नहीं है फॉरेन जाना,
बट उसका उपाय क्या है वो बताइए ना। तो न्यूमरोलॉजी हमें सारी चीजों के उपाय बताएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं, हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो इमेजिनेशन पावर हमने देख लिया, इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और ऑलवेज थिंक बिफोर टेकिंग डिसीजन। ऐसे लोग जो होते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत लॉजिकल वे में सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्या, क्यों, कैसे, ठीक है। इनको आप कोई भी चीज बहुत इजीली कन्विंस नहीं कर सकते, इनकी अपनी ही रहती है, ये अपने आप को बहुत मतलब सोचते हैं कि नहीं मैं सबसे पहले हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये लोग अपना डिसीजन लेते हैं। और एनालिसिस ब्रेन, इनको हर चीज में बहुत ज्यादा एनालिसिस करना होता है कि ये कैसे, ये क्यों, ठीक है। और कनिंग, अब जैसे ये पॉलिटिकल रो है, ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़े कनिंग भी होते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस को थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होना है, ठीक है, थोड़ी सी चालाकी भी होगी तो ही वो आगे काम कर पाएंगे। तो ये पॉजिटिव भी है, इसको चाहे आप नेगेटिव ले पॉजिटिव ले, बट ये इनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। ये बहुत शूड भी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। बट इनमें अगर कोई नंबर मिसिंग है तो वो जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है, वो 100% नहीं रहती है, ठीक है। और नॉन एथिकल, अब जैसे पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्या रहता है, मान लो जब इलेक्शन का टाइम है, जीतने का टाइम है, तब बोल देंगे हाँ ये करा देंगे, वो करवा देंगे। बट एक बार इलेक्शन जीतने के बाद क्या होता है, अरे पड़े है ना 5 साल, अभी काय को लोड ले रहे हो, कर लेंगे ना, सड़कें बनवानी है बना लेंगे, अभी पड़े है 5 साल। और नहीं भी बनाया तो भी क्या है, क्या उखाड़ लोगे, कर लो जो करना है, ऐसे तो करते हैं ना पॉलिटिशियंस, है ना। तो इस तरह से इनको नॉन एथिकल भी कहा जाता है। नो आर्ग्यूमेंट विद देम, नेक्स्ट नो आर्ग्यूमेंट विद देम, ऐसे लोगों के साथ में बहस नहीं करनी है, ठीक है। आपके पास मान लो कोई क्लाइंट आता है, या फिर ऐसे आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके ग्रिड में 438 है। अगर आप एक बार न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो तो आपका अब आपका जो क्या थॉट प्रोसेस बहुत चेंज होने वाला है। आप लोगों से मिलोगे ना, सबसे पहले पूछोगे अरे तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बताना मुझे। मैं भी ऐसे करती हूँ, किसी से भी मिलती हूँ, अच्छा तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उससे क्या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम बेटर वे में समझ पाते हैं। तो अगर हमने देखा कि कोई क्लाइंट भी आ रहा है अपने पास में, क्लाइंट है, वो क्लाइंट भगवान का रूप है, बट हमने देख लिया कि उसके ग्रिड में 438 है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि भाई साहब आज बरसात होगी, मान लो आज बादल भी नहीं है, फिर भी आप कह दो कि भाई साहब आप बोल रहे हो तो होनी ही चाहिए, उनके साथ हमें बहस नहीं करनी है, क्योंकि उनके साथ बहस करना मतलब अपना सिर फुड़वाना, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा सा इनको आप संभल के रहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि हम जो भी साइंस पढ़ते हैं वो हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, हम लोगों को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। तो न्यूमरोलॉजी भी ऐसे ही है। अगर आप किसी की डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो, पहले आपको नहीं पता था कि यार ये बंदा इतना बहस क्यों करता है, इतना आर्ग्यूमेंट क्यों करता है, बट अभी हमने न्यूमरोलॉजी सीख ली है, तो अब हम बेहतर समझ पा रहे हैं कि यार ये तो इसका नेचर ही है, इसका कोई कसूर नहीं है, ये इसके साथ है ही, तो हम उसके साथ में आर्गुमेंट नहीं करेंगे। मान लो हमारे घर में भी ऐसे लोग हैं, छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है या मदर है फादर है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना, आर्ग्यूमेंट करना मतलब अपना सर फुड़वाना, ठीक है। और ऐसे लोग क्या है, मी फर्स्ट, ये लोग हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं कि नहीं सबसे पहले मैं हूँ, ठीक है, अपने आप को हमेशा ऊंचा दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, भाई साहब हम तो अपने तरीके से ही काम करेंगे, दुनिया जाए भाड़ में। ऐसे लोग दूसरों की बहुत कम सुनते हैं, वो अपने हिसाब से ही चलते हैं, इसलिए काफी लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर ले, हम बहुत सक्सेसफुल हुए, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को ये? जी अच्छा, आप लोगों में से कोई है जिसके ग्रिड में 438 हो? चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। मैम 9 मार्च 1984। 9 मार्च 1984 आ रही है? हाँ, तो आप बताएं कुछ मैच हो रहा है? पॉलिटिकल तो नहीं है, हाँ, लॉजिकल यस, लॉजिकल है, मेमोरी शार्प ओके, कैन से सो, क्रिएटिविटी थोड़ी बहुत है, एनालिसिस यस, बीइंग एन इंजीनियर यस, कनिंग पता नहीं, हो सकता है पब्लिक को लगे, नॉन एथिकल नो, एनालिसिस ब्रेन ऑलवेज यस, ऑलवेज थिंकिंग बिफोर डिसीजन यस, मी फर्स्ट नॉर्मली होता नहीं है ऐसा,
नो आर्ग्यूमेंट विद देम, दिस इज ट्रू। मैं आर्ग्यूमेंट काफी करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं देखिए, कुछ चीजें क्या है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, इनको हम वो अभी नेगेटिव भी नहीं ले दिखाई दे सकते। रहा है, अगर आर्ग्यूमेंट ज्यादा कर रहे हो अभी भी दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, हम एक मैडम, प्रैक्टिकल तो एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं वो सामने ही दिखाई दे रहा है अभी। हाँ, एक्सक्यूज मी, हाँ 438 कैसे निकालेंगे हम अपनी डेट ऑफ वो बर्थ आप से? मैम, आप अगर डेट ऑफ बर्थ, आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ? 5 जनवरी 1950। 5 जनवरी 1950। ठीक है, तो आपके 438 तो 4 तो है ही नहीं आपके ग्रिड में, है ना? कैसे निकाला तो आपने? है आपके, बट 438 आपके नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, जब किसी आप डेट ऑफ बर्थ में ये 438 नहीं है तो मतलब ये इसमें इसकी कोई क्वालिटी नहीं होगी। नहीं, इसकी सर क्वालिटी होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, हर किसी की पावर होती है। अब जैसे 3 नंबर अगर आपके ग्रिड में है तो आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी, आप एक लॉजिकल इंसान होंगे, बहुत समझदार भी होंगे। ठीक उसके है, साथ 4 और 8 भी होना जरूरी है। नहीं आप मेरी बात समझे पहले, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये तो पूरे प्लेन के लिए है। ठीक है, अगर आपके लोशियो ग्रिड में सिर्फ 3 है, 3 और 8 है मान लो, या फिर 4 और 8 है, या फिर ओनली 4 है, तो जो ये सारी क्वालिटीज लिखी हुई है ना, इसमें से कुछ एक आपके पास होंगी, जरूरी नहीं है 100% हो, बट कुछ क्वालिटीज होंगी, क्योंकि आपके पास कुछ नंबर मिसिंग है। अगर आपके पास 33% पावर है तो इसमें से 33% आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी अलग अलग बताया ना कि 4 नंबर राहु का है, तो राहु की जो क्वालिटीज है, जैसे इसमें क्रिएटिविटी भी है। ठीक है, शार्प मेमोरी जो है वो हमें 4 नंबर से मिलती है। ठीक है, कनिंग एज वेल, कनिंग। हाँ करें। ये पूछना था कि जैसे मेरा क्या आएगा नंबर 5 जनवरी 1950 में? मैम देखिए, अभी हम पर्सनल पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि और बहुत लोग हैं, सभी बोलेंगे कि हाँ, मधु जी हमें भी बताइए। नहीं वो तो ठीक है, हाँ, 1 मिनट आप बता ही दीजिए। जैसे जैसे क्या मैम, अभी ये एक्सेप्शनल वाला केस। ग्रिड आपके नहीं बन रहा है। ठीक है, 5 जनवरी अच्छा ठीक, 1950 में आपका एक ग्रिड नहीं बन रहा है, आपके पास सिर्फ 3 नंबर आ रहा है, तो आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है। अच्छा। ठीक है, आप बहुत लॉजिकल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। हम्म। बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे लोशो ग्रिड को, तब आपको आगे पता चलेंगी चीजें। ठीक तो है, ठीक। हाँ, और किसी के है ये वाला प्लेन, थॉट प्लेन? यस मैम, मेरे बेटे का है। अच्छा, तो मैम बताएंगे आपकी इनमें से क्या मैच कर रहा है? 14 अप्रैल 1983। कल कल था उसका बर्थडे। ओके, हैप्पी बर्थडे मैम। मेरे बेटे का, मेरा हाँ नहीं। हाँ, उनको विश कीजिएगा। तो मैम आपको क्या लगता है कि क्या मैच हो रहा है इनमें से? इसमें आर्गुमेंट तो है, आर्गुमेंट तो बहुत है। इसमें बस खाली कनिंग थोड़ा सा नहीं लग रहा है, बिकॉज वो थोड़ा सा नहीं है, वो बहुत एथिक्स वाला है। ओके, बस खाली वो एक नहीं लग रहा था। ठीक है, आर्गुमेंटेटिव मतलब है। आर्गुमेंट तो बहुत बहुत है। हाँ, तो अभी एज क्या है उसका? शार्प मेमोरी, मैं शार्प मेमोरी है, लॉजिकल वो है, बिकॉज इंजीनियर है, वो आईटी इंजीनियर है। ओके, क्रिएटिविटी है, एंड बाकी तो मुझे सब लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमें, आप जब लोगों से मिलेंगे, क्लाइंट से मिलेंगे, और आप जब उनको प्रेडिक्शन देंगे ना, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मतलब वो ये मी फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। ओके ओके। हाँ, तो काफी चीजें आपको मैच करने को मिलेंगी, बहुत सारी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसमें भी क्या है, थोड़ा रेशियो अलग रहेगा, जैसे 4 मान लो 1 बार है, या 2 बार है, या 3 बार है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी आगे आपको थोड़ी चेंज मिलेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है मैम, तो हम लोग को अलग से न्यूमरोलॉजी कोर्स करना पड़ेगा कि इसी में सब सीख लेंगे? मैम ये बेसिक कोर्स आपका फ्री है। ठीक है जी मैम, जो अभी नहीं, अभी 21 अप्रैल से शुरू हो रहा है वो मैम एडवांस कोर्स है, बेसिक प्लस एडवांस, वो फुल कोर्स है। उसमें आपका पूरा मतलब फुल न्यूमरोलॉजी, मतलब एडवांस न्यूमरोलॉजी सीखेंगे उस तो वो अलग है, जैसे अभी हम लोग एडवांस फलित कर रहे हैं, तो उसमें भी बेसिक सिखाए जाएंगे? हाँ मैम, ये बेसिक कोर्स आपका फ्री है ना, ये आपको फ्री मिला है। जी जी, फ्री गिफ्ट मिला है। फ्री गिफ्ट में मैं पूरा कोर्स तो नहीं करवा सकती। जी मैम, उसके लिए एडवांस हम लोग को करना पड़ेगा। करना है तो कैसे करना है? सर वो मैं आपको बता दूंगी, उसका अलग से फीस है, वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है। जी जी मैम, 21 अप्रैल से शुरू हो रहा है ना, मैंने हाँ देखा जी, था। बिल्कुल। अभी आप बेसिक सिखा रही है तो साथ में एडवांस सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोर्स छोड़ के अलग
दिशा में जा रहे हैं सभी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम इस पे ध्यान देते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हम बाकी लोग आप ग्रुप में डाल दीजिएगा सुनते बैठे हैं, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा मैडम। हाँ चलिए, आप सब लोग अभी शांति बनाए रखें, हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो थॉट प्लेन के हमने कुछ एग्जांपल्स भी ले लिए हैं, तो ये मैच कर रहा है, तो इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो बातें लिखी हैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, एक्चुअल में ऐसा पर्सनैलिटीज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, एक प्लेन और कर लेते हैं फटाफट से। अभी नेक्स्ट है विल प्लेन। थोड़ा क्यूरी है, बैक साइड में आपने एक डेट ऑफ बर्थ ऊपर की ली थी, नीचे की आप बताने वाले थे, ये बातचीत में रह गया कि सर वो डेट ऑफ बर्थ जो है ये है 14 मार्च 1879। हाँ सही है, लिखा हुआ है इसमें, 14 से 4 आ गया, ठीक है। हाँ और ये 8 भी आ गया, और इसको टोटल करते हैं तो वहां से 3 आया है। ओके, यानी जो भी डेट में दिखाई देता है उसमें से जो भी नंबर प्लस हो या डायरेक्ट जो दिखाई देते हैं, वो सीरीज में जो नंबर्स हमें चाहिए वैसे हम चॉइस करके उसमें डाल सकते हैं। हाँ वो आप देखो, एक बार आप लोशो ग्रिड बनाओगे ना अपनी डेट ऑफ बर्थ से, जब हम ड्राइवर कंडक्टर सीखेंगे और लोशो ग्रिड बनाना कैसे है, तब आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ आप प्लेन पे ध्यान दीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। वो कैसे डेट ऑफ बर्थ से आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में पता चलेगा। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए जितना मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट प्लेन है 951, ये मिडल वाला प्लेन है। अगर आप लोशो ग्रिड देखेंगे ना, आपने बनाया हुआ है ना लोशो ग्रिड, ये देखिए जो ये मिडल रो है ना 951, सही है। हाँ हाँ, तो ये क्या है, विल प्लेन है, ठीक है। ये जो विल प्लेन है ये बहुत ही मैजिकल प्लेन है। अगर आप जितने भी सक्सेसफुल लोग लेंगे, ठीक है, अगर आप वर्ल्ड का डेटा भी उठा लें, तो जितने भी आप सक्सेसफुल लोग लेंगे उनके 75 to 80% लोगों में ये विल प्लेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विल प्लेन जिनके भी ग्रिड में है उनकी विल पावर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और ऐसे लोगों को लाइफ में एक बहुत बड़ा वरदान होता है कि वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, और बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव भी होते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें 5 है, तो 5 नंबर क्या है, एक बैलेंस को शो करता है। और आप बहुत सारे लोगों के ग्रिड में देखेंगे ना 5 नंबर आपको मिसिंग मिलेगा, बट जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे उनके आपको ग्रिड में 5 नंबर देखने को मिलेगा। तो उसी से ये पूरा विल प्लेन बन रहा है 951। इसमें पूरे तीनों डिजिट आने चाहिए, 9 भी, 5 भी, 1 भी, तो ये विल प्लेन कहलाएगा, ठीक है। तो इनकी जो विल पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की कहा गई है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा गया है कि ऐसे लोगों के लिए मतलब हम क्या कुछ पंच लाइन्स यूज करते हैं। ये एडवांस कोर्स में है, वैसे तो बहुत सारी पंच लाइन्स है जो हम आपको बताएंगे। तो इनके बारे में कहा गया है कि गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुना दास, मतलब जैसे माहौल में जाते हैं वैसे ही ये लोग एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और ये लोग अपने आप को लाइफ में बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाते हैं। इनिशियली मान लो बहुत स्ट्रगल रहा है लाइफ में, बट अगर किसी के विल प्लेन है ना, तो ये लोग हमेशा बाउंस बैक करेंगे, क्विकली बाउंस बैक करेंगे। ये लाइफ में कभी हार नहीं मानते ऐसे लोग, ठीक है। इनिशियल लाइफ चाहे बहुत स्ट्रगल वाली हो, बट बाउंस बैक भी ऐसे नहीं कि मान लो बहुत इनको लाइफ में इस तरह के कुछ बिजनेस में लॉस हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो बहुत जल्दी उसको कवर अप कर लेते हैं, बहुत जल्दी इसको बाउंस बैक कर लेते हैं। ये 9-5 वालों को भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, ठीक है। चाहे कितना ही बर्बाद हो जाए, ये लोग वापस से बाउंस बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब है हाई डिटर्मिनेशन। तो ऐसे लोगों की जो दृढ़ निश्चय होता है ना, बहुत हाई होता है, ठीक है। अपने यहाँ पे भी शायद कुछ लोग होंगे जिनके विल प्लेन होगा, मेरे भी है ये विल प्लेन, ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो डिटर्मिनेशन होता है बहुत हाई होता है। ये लोग जो एक बार सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं। इनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। और इनका जो सबसे अच्छा भगवान का आशीर्वाद जो इनपे है ना, वो है ह्यूमैनिटेरियन नेचर। ह्यूमैनिटेरियन नेचर मतलब मानवता के लिए सोचने वाले। आप जितने भी लोग देखेंगे जो एनजीओ चलाते हैं
या जो समाज सेवा करते हैं, उन लोगों के ये 951 आपको लोशो ग्रिड में बहुत लोगों को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये विल प्लेन जो है मेरे ग्रिड में भी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी है। आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद दिस प्लेन एंड आई ऑल्सो हैव माई ओन एनजीओ। तो इससे भी मेरे को वेरिफिकेशन हुआ कि हाँ, तो 951 वाले काफी लोग आपको मिलेंगे जो बहुत सारे लोग एनजीओ चलाते हैं या समाज सेवा करते हैं या फिर बिना एनजीओ चलाए भी मानवता की सेवा करते हैं। ठीक है, दूसरों के बारे में सोचते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है इनका। ठीक है, और ये लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी होते हैं। अगर हम श्री श्री रविशंकर जी की बात करें, इनका है 13 मई 1956, तो इनके ग्रिड में भी 951 है। इनकी विल पावर तो सब दुनिया जानती है। ठीक है, इन्होंने कहाँ से क्या स्टार्ट करके इतनी बड़ी आर्ट ऑफ लिविंग की ऑर्गेनाइजेशन बना ली और वर्ल्ड वाइड बना ली। ये इनकी हाई डिटर्मिनेशन, ह्यूमैनिटेरियन नेचर, इंटेलेक्चुअल सक्सेस, इन सब चीजों को दिखाती है। ठीक है, और अगर हम नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल लें तो इनके बारे में तो मुझे शायद कहने की भी जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी कहाँ से कहाँ आ गए। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। आप ना ये डेट ऑफ बर्थ को जरूर आप लिख लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाली है और आप बहुत सारी आगे रिसर्च करेंगे, उसमें डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये आप नोट्स देने वाले हैं ना मैडम? बिल्कुल दूंगी सर, बट अगर उसको आप रहेगा अभी लिखने साथ की साथ तरीके बनाएंगे ना तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपका हाथ से तो बना के हाँ, लेंगे, बिल्कुल। लेकिन जो Can you, yeah, ma'am, you will share this PPT with us, with among us? I will share the notes. Don't Okay, worry about it. thank you so, thank you. हो गया बाबू? हाँ, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और नोट्स भी मिलेगा। Thank ये you, यहीं thank पे you. होगा, देखो लाल ढक्कन का डिब्बा होगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए मैम अपने आप को। मधु जी ये तो बताइए मेरा नंबर क्या है? अरे मैडम अभी तो हम आए नहीं है लोशो ग्रिड पे, आपका नंबर कैसे बता दें? अभी तो सिलेबस जैसे स्टार्ट ही 9 नहीं किया। अभी अभी आप एक बार धीरज बनाए रखिए, अभी हम बात करेंगे, सब बात करेंगे, किसी चीज की चिंता ना करिए। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं सबकी बात करेंगे। ठीक है, अभी जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दें आप सिर्फ। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है श्री श्री रविशंकर जी, मोदी जी भी हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों को सक्सेस गारंटेड मिलती है। ठीक है, ऐसे लोग कभी भी लाइफ में हताश नहीं हो सकते और ऐसा नहीं है कि लोग सक्सेसफुल नहीं हो, इनको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। जो 9 नंबर है वो है मार्स का और ये ह्यूमैनिटेरियन नेचर का भी है, ऐसे लोग बहुत हेल्पिंग होते हैं। और जो 5 नंबर है वो स्टेबिलिटी का है, आपको स्टेबिलिटी मिलती है लाइफ में। ठीक है, आप लोग किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। जो 1 नंबर है वो है सूर्य का, सन का। ठीक है, तो 1 नंबर से आपको एक नेम फेम भी मिलती है, 9 नंबर भी नेम फेम के लिए होता है। ठीक है, और आगे नंबर, हाँ जी 5 नंबर किसका है? मरकरी, मरकरी बुध का नंबर है ये। 19 तो मैम 1900 में जो भी जन्म लिए हैं वो सब उनमें कॉमन रहा होगा। यस 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 यस, वी ऑल आर ब्लेस्ड बाय 1 and 9। हम जो भी 19th सेंचुरी 1999 तक जितने भी बर्थ हुए ना, वी ऑल आर ब्लेस्ड बाय 1 and 9। बट जब अब अभी आने वाली जनरेशन आप देख रहे हैं ना 2000 के बाद वाली, इन लोगों के बहुत कम लोगों को आपको 9 और 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी टाइम भी तो बदल गया ना, दूसरों के बारे में सोचने वाले अभी कहाँ है जनरेशन। आप खुद ही देख रहे हैं कि टाइम कितना चेंज हो गया है। तो ये सेंचुरी से जो हमें ब्लेसिंग्स मिली है तो 1 और 9 की हम सबके साथ हैं, बट अभी आने वाले बच्चों में ये नहीं है। ठीक है, और हठ योगी, इनको हठ योगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग क्या है, किसी भी चीज के पीछे पागलों की तरह पड़ जाते हैं। ठीक है, और तब तक नहीं छोड़ते जब तक इनको वो मिल नहीं जाते। ठीक है, अब जैसे और इन अपने डिसीजन पे भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, कि नोटबंदी कर दी, डिसीजन ले लिया, बहुत बहुत हार्ड डिसीजन था, बट एक हठ योगी, इनकी वैसी पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन्होंने लिए है। ठीक है, तो हमारे बीच और भी ऐसे लोग हैं, राहुल सर भी है जिनके ग्रिड में 951 आता है। ठीक है, तो इनकी भी बहुत विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने अभी तक महसूस किया है। ठीक है, और संतोषी, ऐसे लोग बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, मतलब इनका ना कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं होता कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है। ऑल्दो इनकी बहुत हाई डिटर्मिनेशन होती है, बट संतोष होता है इनकी लाइफ में,
जो भी मतलब इनके पास है बहुत खुश है, ये बहुत सेटिस्फाइड है, आगे करने की चाहत जरूर है बट कंप्लेन्स नहीं है, ठीक है। और पर्सनालिटी जस्ट लाइक नील महादेव। मैम प्लीज करें। हाँ जी, तो इनकी जो पर्सनालिटी है वो नीलकंठ महादेव जैसी है, ठीक है। नीलकंठ महादेव जैसी क्यों है? जिसे भगवान शिव ने विष पीकर सारी दुनिया का उद्धार किया था ना, ये लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। दूसरों के दुख दर्द को खुद पीकर दुनिया को महसूस भी नहीं होने देते कि हमने उनकी जो तकलीफ है वो सब खत्म कर दी है, मतलब एक तरह से इसीलिए इनको इनसे रिलेट किया गया है, ठीक है। ये क्योंकि हमेशा दूसरों के भले के लिए लगे रहते हैं, मानवता के लिए लगे रहते हैं, अपने बारे में सोचने से पहले ही दूसरों का सोचते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी को देखें, कितने डिसीजन लिए इन्होंने इंडिया के लिए, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए। लॉकडाउन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, तो दूसरों के बारे में सोचते हैं। श्री श्री रविशंकर जी की भी बात करें तो उन्होंने भी हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है। तो ये जो विल प्लेन है ये हमारा यहीं पे खत्म होता है। और आप लोगों में से अगर जिनका विल प्लेन है वो आप अगर कुछ शेयर करना चाहें कि कुछ मैच कर रही है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप कर सकते हैं। हाँ, मेरा भैजी विल प्लेन। हाँ जी, आपका शुभ नाम सर? हेलो, राकेश कपूर। हाँ जी राकेश जी, तो बताएं आप, क्या आपको लग रहा है कुछ मैच हो रहा है? मेरा 8। हाँ मैच होता है जी, काफी चीजें मैच होती हैं। जैसे बताएंगे क्या हो रहा है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 8 अप्रैल 1950। ओके। आई एम MSME एक्टिविस्ट, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए मैं काम करता हूँ। बिल्कुल 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 जी जी, काफी चीजें इसमें मिलती हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। इन टिपिकल्स के लिए भी बाउंस बैक करने की भी नेचर है। हाँ जी, टिपिकल्स लाइफ में जो आते हैं उसमें बाउंस बैक करने की भी मेरी कोशिश रहती है। बिल्कुल 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 सर, ऐसे लोग कभी हताश नहीं होते। 1950 थर्ड जो आपकी सबसे ज्यादा है कि संतोष है, एक सेटिस्फेक्शन हाँ लेवल है, हर जगह संतोष रहता ही है, चाहे 1 रुपया कमाए चाहे 100 रुपया कमाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा है सर। और कोई बताना चाहेगा? 1950 से 1959 तक जो भी लोग पैदा हुए हैं उन सब में 159 होगा। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल भी। ऑल आर ब्लेस्ड, जिनके पास भी है। दे आर द सेम नेचर काइंड ऑफ अ थिंग। एक एक करके बात करें। मेरा महेंद्र शर्मा, मेरा भी 951 है, 29 मई 1973। ठीक है, कुछ मैच हो रहा है सर? आई आल्सो रन एनजीओ चलाता हूँ मैं, और बाकी सारा मैच हो रहा लगभग। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। और कोई? मैम हमारा है शशि विज। हाँ जी, 8 जून 1958। ओके। एंड सबसे बढ़िया बात है कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब में ये ग्रिड बन रहा है, ये प्लेन बन रहा है 951। वेरी नाइस मैम, बच्चों का, फादर का, सिस्टर का, एंड एवरीथिंग इज मैचिंग विद दैट। ओके ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। हाँ जी, और कोई? मैम 14 अक्टूबर 1975। ओके, इसमें बन रहा है क्या? एक सेकंड मैम, क्या 14 अक्टूबर 1975? हाँ मैम, 5 भी है आपके पास, 1 भी है, 9 भी है, बिल्कुल बन रहा है मैम। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही है? मैम सारी हो रही है। सारी हो रही है, ओके। हाँ, ही इज वेरी लाइक, या मतलब एनजीओस वगैरह, ही इज वेरी हेल्पफुल टू नीडी पीपल एंड ऑल। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। माधु जी मेरा भी तो बता दीजिए प्लीज। आप बताइए मैम, मैं क्या बताऊंगी? मैं तो आपको सिखा रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि आपका क्या बनाया और क्या मैच हुआ। आप बताइए मुझे। ग्रिड कैसे निकालूं मैं? ग्रिड का अभी बताया नहीं है मैम, आगे मत चलिए, जितना भी बताया गया है उतना सीखिए। इन लोगों को कैसे पता चला कि इनका ये आ रहा है नंबर? मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ बताए क्या है? 5 जनवरी 1950, 5/1/1950। हाँ मैम, बिल्कुल आ रहा है आपके। क्या कुछ मैच कर रहा है आपके साथ? काफी कुछ कर रहा। मैं एक चीज ऐड करूंगी, मैम कितनी देर से पूछ रहे थे, इट वाज अ विल पावर कि उन्होंने पूछ के ही छोड़ा और पता करके छोड़ा है। बिल्कुल 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 मैम, यही तो ब्यूटी है इसकी,
कि हम अपनी जो प्रैक्टिकली चीजों को सीख रहे हैं ना, कि वो दिख रहा है, उनकी पर्सनैलिटी से वो झलक आ रही है कि हाँ इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि कब से बोल रहे कि नहीं मेरे को पूछना है, मेरे को बात करना है ना। जी जी। हाँ, इट शोज दैट। गुड गुड। हाँ जी, और कुछ बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप लोग? मैम नमस्कार, मैं एक डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ मैम, 15 जुलाई 1970। हाँ जी, उनमें 951 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। बट मैम वो सक्सेस भी नहीं है और बहुत से प्रॉब्लम्स भी हैं, एज वो नहीं कितनी है समझ में सर? आया। एज कितनी है? मैम 70 का बॉर्न है तो लगा लीजिए ना, अभी 52 हुआ। अच्छा अच्छा, 52 हुआ। ठीक है सर, सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड। ठीक है, ऐसे लोग जो हैं और इनको किस चीज का सपोर्ट लेना है, कैसे लेना है, वो मैं आपको बता दूंगी। कई बार सक्सेस भी कुछ लेट मिलती है कुछ लोगों को। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही है, क्योंकि सक्सेस तो है डेफिनेटली। अगर 951 है तो सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगी। हो सकता है लेट मिले बट मिलेगी जरूर, इस चीज की गारंटी है। और ये सारी चीजें प्रूवन है, इट्स अ प्रूवन साइंस, ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया है, एवरीथिंग इज प्रूवन। आप देख रहे हैं आपके सामने लाइव एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी मैम जो भी, बिल्कुल है, बट मैंने हाँ, आपसे एक बार शेयर किया डेट ऑफ, बिल्कुल करें सर, बिल्कुल करें। इसलिए आपसे इससे बता। हमें भी सीखने को मिलेगा कि क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और कैसे हम उनकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है एक छोटी सी रेमेडी करके या फिर मे बी कुछ नेम करेक्शन करके या मोबाइल नंबर चेंज करके हो सकता है उनकी एकदम लाइफ चेंज हो जाए। वो हम आगे देखेंगे आगे वाले सेशंस में कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो जी मैम 10:15 जी। हो चुके हैं, मुझे लग रहा है अब आप लोगों को भी नींद आ रही होगी और शायद सेशन भी वाइंड अप करना चाहिए, है ना? मैम मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया आपको, आपका नेक्स्ट कब होगा? मैम कल होगा सेशन, सेम टाइम। ओके, तो कल मैं ज्वाइन करूंगी। ओके मैम, बिल्कुल बताइए बताइए अमोल जी। मैडम, विल पावर में अपने जो 951 बोल दिया है, जैसे कि विल पावर के लिए जो नंबर्स आपने लोसो से अभी सिलेक्ट किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में जो साल है वो 19 है, उसमें 5 मिसिंग रहेगा। हाँ, 19 कंपल्सरी रहेगा उसमें। नहीं 1950 में नहीं रहेगा, 1950 ऑनवर्ड सीरीज में कहाँ रहेगा? ये एक सीरीज छोड़कर बाकी सभी में रहेगा ना। नहीं तो नहीं, 5 मिसिंग सब रहेगा। में कैसे रहेगा? हर 5 तो मिसिंग रहेगा ना, 5 तो वही देखो। बोल रहा हूँ मैं, हाँ 5 बिल्कुल मिसिंग रहेगा, तो बिल्कुल उस बारे रहेगा। में आप जानकारी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर, देखिए अभी हम मिसिंग नंबर्स का अभी हम आगे पढ़ेंगे, आज हमारा चैप्टर नहीं है वो, आज हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1972। 10 जुलाई 1972। ठीक है। यस मैडम। तो इसमें 5 नहीं मिल रहा है मैडम। हाँ 5, एक सेकेंड। तो नहीं कैसा सर, रहेगा 5 लाइफ नहीं है में? सर। लाइफ कैसी रहेगी इसके बारे में तो हमने अभी बात की नहीं है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। इतनी जल्दी कैसे प्रेडिक्शन दे स्टेबिलिटी दो का ही मैं है। आपको? हाँ अभी अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, बस आप लोग आगे आगे मत जी। भागिए। ठीक है, मैं जानती हूँ बहुत क्यूरियोसिटी होती मेरे है। लिए पूछना था मैडम, ऐसे ही। हाँ हाँ वो देखिए, क्योंकि इसमें मेरे ये सब्जेक्ट ही ऐसे है कि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो धीरे धीरे आपको सारे सवालों के जी जवाब मिलेंगे। बस आप पेशेंस रखिए प्लीज। ठीक है मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इसकी? बिल्कुल मिलेगी सर, सब कुछ मिलेगा, हाँ किसी मैडम, चीज की इसकी चिंता ना रिकॉर्डिंग करें। मिल जाएगा कि हम रिकॉर्डिंग एंड एज वेल सब एज कुछ दिस मिलेगा, पीपीटी एज वेल। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। थैंक यू सो मच। हाँ, नाइस क्लास, नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैम दिस क्लासेस विल बी रेगुलर। हाँ सर मैम, अभी रेगुलर रहेंगे, मैं आपको बता दूंगी जैसे जैसे स्केड्यूल होगा। अभी कल होगा हमारा क्लास 9 o'clock, 9:01 पे क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 9:01 पे हम स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग अवेलेबल रहें। चलिए, थैंक यू सो मच। और आप लोग थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, Thank you, ma'am. गुड नाइट मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, गुड गुड नाइट एवरीवन। टेक केयर, टेक केयर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपकी आवाज आ रही है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।